तो रायपुर में होटल और ढाबों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न होटलों और ढाबों पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई सुरक्षा मानकों और नियमों के उल्लंघन सहित घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक संस्थानों में उपयोग की जांच के लिए की गई है। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान टीम ने 55 अवैध सिलेंडर सहित 17,800 लीटर ज्वलनशील तैलीय पदार्थ जब्त भी किया है। हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी ने खाद्य अधिकारी से इस पूरे मामले पर विस्तार से सिंह के निर्देश पे खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई जाकर के जिस तरीके गया खाद्य विभाग द्वारा, उसके बाद से ही ज्वलन साथ साथ जो गैस रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश पे खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई हुई। अलग अलग होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों के ऊपर जाकर के जिस तरीके से पड़ताल किया गया खाद्य विभाग द्वारा, उसके बाद से ही ज्वलनशील तेल, इसके साथ साथ जो गैस, घरेलू गैस का उपयोग करने वाले लोगों के ऊपर खासा ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। खाद्य अधिकारी हमारे साथ में भूपेंद्र मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, किस तरीके से कार्रवाई और किस तरीके से रणनीति बना करके इन लोगों के ऊपर छापामार कार्रवाई किए थे आप लोग? माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी। अभी जानकारी मिल रही थी कि बहुत सारे होटल ढाबा वाले बिना विस्फोटक पेशों से बिना लाइसेंस लिए जो तय मात्रा है 100 किलो, उससे ज्यादा के वजन का वो लोग रख के यूज कर रहे थे, जो कि मतलब घातक होता है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। और ना ही उनका किसी भी प्रकार से कोई पर्ची उपलब्ध करा है, ना स्लिप उपलब्ध करा रहे, कहाँ से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की उनके पास जानकारी नहीं थी। और ना ही संबंधित जो डीलर हैं वो ये सब जानकारी दे पा रहे थे। तो ये सब शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो इसी तारतम्य में ये कार्रवाई की गई है। पिछले महीने, एक महीने पहले इस संबंध में एक बार सभी एजेंसी गैस संचालकों की बैठक कलेक्टर महोदय द्वारा ली गई थी। उसमें सभी को निर्देशित किया गया था कि आप सारे जहां पे सप्लाई करते हैं उनकी सूची उपलब्ध कराएंगे। तो सूची भी उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई थी, तो ये कार्रवाई हमने किया। और आज फिर से हमने बैठक बुला के सभी एजेंसी संचालकों को बता दिया है कि आप लोग उनको भी ये जानकारी दें। यदि ढाबा संचालकों को जानकारी नहीं है कि 100 किलो से ऊपर उनको विस्फोटक लाइसेंस लेना है पेशों से, तो भी उनको जानकारी दें। और पृथक से हम लोग भी उनको जानकारी देंगे और ये कार्रवाई आगे अपन जारी रखेंगे। अच्छा, ये जो तेल की जो मात्रा है, काफी बड़ी मात्रा में आप लोग जब्त किए हैं। इस तेल का उपयोग किस तरीके से करते थे ये लोग? अभी जब जब्त किए थे तो वहाँ पे उसके प्रोप्राइटर नहीं थे। हमने उसका सैंपल ले लिया है। एनालिसिस करने के लिए हम लोग उसको बायोडीजल लैब में भेजेंगे और उसके बाद ही उनको पूछताछ करेंगे। अभी उनको नोटिस जारी आजकल में हो जाएगा, फिर उनसे संचालक से जवाब लिया जाएगा किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता था। अच्छा, ये इतने सारे विस्फोटक सामग्री के तौर पे रखे थे, क्या पुलिस को भी आप लोग सूचना दिए हैं, इन्वॉल्व किए हैं, कुछ टीम में लिए हैं क्या, ताकि वो लोग, क्योंकि कई अमूमन देखा जाता है जो बड़े राजधानी होते हैं या बड़े क्षेत्र होते हैं जहां, क्योंकि अभी हालिया में कल ही गृह मंत्री जी आने वाले हैं, ऐसी रूपरेखा भी तैयारी की जाती है कि कहीं ना कहीं विस्फोटक सामग्री रखे हैं, तो कई तरीके से विचार सामने आता है। तो क्या ऐसी कुछ रणनीति, कुछ पुलिस को इन्वॉल्व किए हैं क्या इस मामले में अब तक के? अभी प्रारंभिक इसमें जो जांच था उसमें तो हम लोगों ने शामिल नहीं किया था, सूचना नहीं किया था। लेकिन आगे से हम लोग जब भी कार्रवाई करेंगे ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में, तो उनको पुलिस को इत्तला करेंगे और उसका भी सहयोग लेंगे। अच्छा, इन किन धाराओं के तहत आप लोग इन लोगों के ऊपर कार्रवाई किए हैं? क्या इन लोगों के ऊपर जो सह है हमेशा से ही बना रहता है, ये लोग कभी इस तरीके से चपेट में नहीं आए थे खाद्य विभाग के, तो क्या लगता है किस धाराओं के तहत आप लोग कार्रवाई करेंगे ताकि ये लोग प्रतिबंधात्मक जो तेल है और कुछ सामग्री है जिनको रखने के लिए तैयार रहते हैं, अब ये विफल होंगे? अभी जो ढाबा संचालकों के ऊपर और गैस एजेंसी वाले के ऊपर जो किया गया कार्रवाई, वो द्रवीकृत पेट्रोलियम अधिनियम और मूलतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की विस्तृत धारा के अंतर्गत किया गया है। और जो तेल मिला है, बायोडीजल या जो भी हो सकता है, अभी एनालिसिस के बाद जो भी पता चले, उसको बायोडीजल के जो धाराएं हैं उसके तहत और पेट्रोलियम अधिनियम के तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अमूमन कितने जो सामग्री आप लोग जब्त किए हैं, मसरूका में कितनी लागत की होगी लगभग? अभी 55 सिलेंडर हैं, कमर्शियल सिलेंडर हैं, तो
लागत 1.5 लाख से 2 लाख के भीतर होगी इनकी लागत। आगे और किस तरीके से रणनीति बना के कार्रवाई करेंगे? राजधानी की है तो कुछ ही क्षेत्रों में कार्रवाई हुई है, और भी टाटीबंध जैसे क्षेत्रों में, भनपुरी क्षेत्रों में अनेकों ढाबा हैं जहां कई तरीके से इस तरीके से कारोबार भी चल रहा है, संचालन कर रहे हैं। कई ढाबा संचालक पर तो लाइसेंस तक नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? देखिए, ढाबा संचालकों का लाइसेंस यहाँ से तो जारी नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ गैस वाला ही हम लोग वो देखते हैं। तो हमने अपना जो रूल रेगुलेशन है उनको, उनके एसोसिएशन को हम लोग वही पत्र के माध्यम से बता देंगे कि आप ऐसा 100 किलो के ऊपर है तो आप पैसों से लाइसेंस लेके रखिए करके। और ये बात हमने एजेंसी वालों को भी बता दिया कि आपके वो सीधे कस्टमर हैं तो आप उनको ताकीद कर दीजिए भाई कि आप ये सब लेके रखिए, या 100 किलो से नीचे कर रखिए किसी भी समय में। तो ये मिश्रा जी, मेरा अंतिम सवाल यही है कि जब आप लोग छापा मारे उसके बाद कोई सफेदपोशी नेता या फिर उच्च अधिकारियों का फोन जैसे आता है, क्योंकि राजधानी है, हर एक दूसरा आदमी सीएम का आदमी हो जाता है, क्या इस तरीके से दबाव भी आप लोगों के ऊपर है? अब भी नहीं, अभी इस प्रकार का कोई दबाव नहीं है, और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पे और उनकी जानकारी में हो रहा है, तो हम लोग मतलब अच्छे तरीके से कार्रवाई कर पा रहे हैं। कोई हमको किसी भी प्रकार के कोई दबाव नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पे खाद्य विभाग की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी भी रहेगी, और आने वाले कल में देखने को यह भी मिल सकता है कि जो संचालक जो गैस सिलेंडर के नाम पे घरेलू गैस का उपयोग करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी लगातार कार्रवाई करके, खास तौर से संयुक्त टीम बना करके कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अब देखने वाला विषय यह भी रहेगा कि क्या कितनी ढाबाओं के अंदर इस तरीके से संचालन करते हैं, और कार्रवाई के नाम पे क्या मात्र खाना पूर्ति होती है, या फिर लगातार कार्रवाई जो जारी है उसमें किसी न किसी तरीके से जो हस्तक्षेप होता है वो भी ना हो, इसके लिए भी ध्यान रखना देना बेहद आवश्यक हो जाता है। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, एएनबी न्यूज, रायपुर।